टुडेज टॉपिक इज ओड टू वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड पोयम कंपोज की गई है पीबी शैले के द्वारा। तो आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कंपोज्ड द पोयम ओड टू वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड पोयम कंपोज की गई थी किसके द्वारा? दैट इज पीबी शैले। पीबी शैले ने यह पोयम कंपोज की थी। पीबी शैले वाज बोर्न इन। पीबी शैले का जन्म हुआ था 1792 में। पीबी शैले डाइड इन, और पीबी शैले की जो डेथ थी वो हुई थी 1822। ओड टू वेस्ट विंड वाज कंपोज्ड इन। ओड टू वेस्ट विंड पोयम जो है वो कंपोज की गई थी 1819 में, 1819 ईस्वी को, और ये पब्लिश हुई थी। ओड टू द वेस्ट विंड वाज पब्लिश्ड इन 1820 1820। 1819 में कंपोज की गई थी और 1820 में यह पोयम पब्लिश हुई थी। हु वाज द पब्लिशर ऑफ द पोयम ओड टू वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड के पब्लिशर कौन थे? तो ओड टू वेस्ट विंड के पब्लिशर थे चार्ल्स और ओलिवर, बोथ ऑफ देम, चार्ल्स एंड ओलिवर। द पोयम इज डिवाइडेड इनटू। यह पोयम कितने सेक्शन में डिवाइड है? तो यह पोयम 5 सेक्शन में डिवाइड है। हाउ मैनी लाइन्स हैज ईच स्टेंजा। और हर स्टेंजा में कितनी लाइन है? इसकी हर स्टेंजाज में 14 लाइन्स है। 5 सेक्शन प्लस इंटू 14 लाइन्स। ओड टू वेस्ट विंड रिटन इन। ओड टू वेस्ट विंड किस उसमें लिखी गई है? तो ये लिखी गई है टर्जा रीमा में। द वेस्ट विंड डिपॉजिट सीड्स इन द सोइल एज ए। जो वेस्ट विंड है वो सीड्स को डिपॉजिट करती है, किस लिए? एक प्रिजर्वर के रूप में, एक डिस्ट्रॉयर के रूप में, एक मेकर के रूप में और एक क्रिएटर के रूप में। तो वो उसको डिपॉजिट्स करती है एक प्रिजर्वर के रूप में। What does the west wind do with the leaves dead? जो डेड लीव्स हैं उनका जो है वेस्ट विंड वो क्या करती है? डेड लीव्स के साथ वेस्ट विंड क्या करती है? मेक देम लिविंग बीइंग, मेक देम फ्लाई, मेक देम कलरफुल और मेक देम डेड। तो वो उन्हें उड़ाकर ले जाती है। तो इसका आंसर होगा मेक देम फ्लाई, वो उन्हें उड़ा लेती है। वाई इज द वेस्ट विंड रेफर्ड एज ए ट्रम्पट ऑफ प्रोफेसी। वेस्ट विंड को ट्रम्पट ऑफ प्रोफेसी क्यों कहा गया है? बिकॉज इट ब्रिंग्स द स्प्रिंग, क्योंकि जो ये है ये स्प्रिंग लेकर आती है। What are the thorns of life? Thorns of life क्या है? तो thorns of life है लाइफ की डिफिकल्टीज। O wind, if winter comes, can spring be far behind? In this line the mood of the poet is। जो ये लाइन है O wind, if winter comes, can spring be far behind, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एक फेमस लाइन है इस पोयम की। तो जब ये लाइन स्पीकर बोलते हैं, पोइट बोलते हैं, तो उस टाइम पोइट का मूड कैसा था? ऑप्टिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक, सैड या नन ऑफ देम? तो उनका मूड था ऑप्टिमिस्टिक, वो आशावादी थे। वो कह रहे थे कि अगर विंटर आ गया है तो स्प्रिंग भी दूर नहीं है, यानी कि अगर जीवन में दुख है तो खुशियां भी दूर नहीं है। द डेड थॉट्स आर कंपेयर टू। जो डेड थॉट्स हैं वो किससे कंपेयर की गई है इस पोयम में? तो वो कंपेयर की गई है डेड लीव्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग स्टैंड्स फॉर। स्प्रिंग किसके लिए स्टैंड्स है? स्प्रिंग किसको सिम्बलाइज करता है? तो वो सिम्बलाइज करता है रिवाइवल को, क्योंकि विंटर के बाद स्प्रिंग आनी है। और विंटर स्टैंड्स फॉर, विंटर किसको यहाँ पर सिम्बलाइज कर रहा है? तो वो विंटर सिम्बलाइज कर रहा है डेथ को। हु विल ब्लो द ट्रम्पट ऑफ प्रोफेसी। ट्रम्पट ऑफ प्रोफेसी को कौन ब्लो करेगा? तो डेट वॉज द वेस्ट विंड। ऑन द बेसिस ऑफ थीम द पोएम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। वैसे तो जो ये पोएम है ये 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, लेकिन अगर हम थीम की बात करें तो यह कितने सेक्शन में डिवाइडेड है? तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। What is described in the first part of the poem? जो 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है? तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्वालिटीज ऑफ विंड बताई गई है। फर्स्ट जो 3 स्टेंजा है वो क्वालिटीज ऑफ विंड बताते हैं। और व्हाट इज डिस्क्राइब्ड द सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम। और जो इसके बाकी के 2 स्टेंजास है, यानी कि जो सेकंड पार्ट इसका बचता है, तो वो क्या बताता है? वो क्या डिस्क्राइब करते हैं? तो वो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप, किस किस के बीच में? पोइट के बीच में और विंड के बीच में। पोइट और विंड के बीच में जो है रिलेशनशिप वो डिस्क्राइब करता है। एज योर सिस्टर रेफर्स टू। इस पोएम में एक लाइन आती है दो एज योर सिस्टर। तो ये एज योर सिस्टर पोइट किसको कहते हैं? तो पोइट ये बोलते हैं स्प्रिंग को। व्हाट इज क्लैरियन इन द पोएम। इस पोएम में एक वर्ड है क्लैरियन। तो क्लैरियन क्या है? ए वेपन, ए स्वॉर्ड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और एन एरो। तो ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हु सा ओल्ड प्लेसेस एंड टावर्स इन इट्स ड्रीम।
अपने ड्रीम में पुराने जो महल है और टावर्स है वो किसने देखे थे? इस पोयम में कौन है जो यह सब अपने ड्रीम में देख रहा था? तो डेट इज द मेडिटेरेनियन सी। फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन लीव्स डैट। लीव्स डैट में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? तो लीव्स डैट में फिगर ऑफ स्पीच यूज है इन्वर्जन। नेक्स्ट, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है? तो इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है इमेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, क्योंकि इसको देखने से लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच है पैराडॉक्स। नेक्स्ट, द वेस्ट विंड इज कॉल्ड बाय द पोइट। वेस्ट विंड को पोइट यहाँ पर क्या बोलते हैं? डिस्ट्रॉयर एंड मेकर, डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, नन ऑफ देम। तो पोइट उसको डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर बोलते हैं। देन दो ओ अनकंट्रोलेबल फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड। देन दो ओ अनकंट्रोलेबल, तो इसमें अपोस्ट्रोफे यूज्ड की गई है क्योंकि इसमें एड्रेस किया गया है वेस्ट विंड को। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। अब इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो यह है रिटोरिकल क्वेश्चन। Whom does the speaker invoke in this poem? इस पोयम में स्पीकर किसको इन्वोक कर रहे हैं? तो वो इन्वोक कर रहे हैं विंड ऑफ स्प्रिंग को, वेस्ट विंड को, विल्ड विंड को, या विंड ऑफ ऑटोमन। तो वो इन्वोक कर रहे हैं वेस्ट विंड को, क्योंकि इसका नाम भी है ओड टू द वेस्ट विंड। द पोइट प्लीड्स टू विंड टू लिफ्ट हिम एज ए। पोइट यहाँ पर जो है विंड से, हवा से क्या प्रार्थना करते हैं कि वो उसे उठा ले, किस तरह से? वेव से, वेव एज ए वेव, एज ए लीफ, एज ए क्लाउड, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट वांट टू बी। पोइट क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? ए लायर ऑफ द विंड, वेव ऑफ द सी, क्लाउड ऑफ द स्काई, ऑल ऑफ दिस। तो जो पोइट है वो बनना चाहते हैं ए लायर ऑफ द विंड, तो इसका आंसर है ए लायर ऑफ द विंड। वेयर वॉज द पोयम कंपोज्ड। ये पोयम कहाँ पर कंपोज की गई थी? तो ये जो पोयम है ये कंपोज की गई थी एक फॉरेस्ट में, इटली में। वो जब पीबी शैले इटली में थे तो उस वक्त उन्होंने ये पोयम कंपोज की गई थी, और इटली में भी वो एक फॉरेस्ट में थे, इन द फॉरेस्ट, आर्नो रिवर में, ऑन द आर्नो रिवर, जो कि फ्लोरेंस के पास है। शैले वांट्स द वेस्ट विंड टू। शैले क्या चाहते हैं वेस्ट विंड से? क्या वो प्रार्थना कर रहे हैं? एक्सीड टू हिज रिक्वेस्ट, कि वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सीड करे। इंस्पायर हिज पोएटिक विजन, सॉरी यहाँ पर विजन आएगा। लेट हिम लिफ्ट हिम आउट ऑफ हिज होपलेस कंडीशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सब वो वेस्ट विंड से चाहते हैं। डज मीन्स, इस पोएम में एक वर्ड आता है डर्स। तो डर्स का क्या मतलब है? डर्स का अर्थ क्या है? सॉन्ग संग फॉर मैरिज, ऐसा सॉन्ग जो मैरिज के लिए गाया जाता है। सॉन्ग संग फॉर ए डेड मैन, एक डेड मैन के लिए गाया जाने वाला गाना। सॉन्ग संग फॉर लव, लव के लिए गाया जाने वाला गाना। या फिर सॉन्ग संग फॉर हैप्पीनेस, या फिर हैप्पीनेस के लिए गाया जाने वाला गाना। तो डर्स का मतलब होता है सॉन्ग संग फॉर ए डेड मैन। होम डिड द वेस्ट विंड अवेकन, द फायर्स मैनेट, द ब्लू, यहाँ पर आएगा टेरेनियन, द ब्लू, TERRANEAN, टेरेनियन। तो वेस्ट विंड ने किसको जगा दिया है? बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। लूज क्लाउड्स आर कॉल्ड द एंजल्स ऑफ। लूज क्लाउड किसके एंजल्स कहे गए हैं? रेन एंड लाइटनिंग के, रेन एंड स्प्रिंग के, विंड एंड स्प्रिंग के, और विंड एंड थंडर के। तो इसका आंसर होगा रेन एंड लाइटनिंग। ऑन हुज स्ट्रीम माइंड द डीप। स्ट्रीम मीन्स, एक लाइन आती है इसमें, ऑन हुज स्ट्रीम माइंड द स्टीप स्काइज कमोशन, लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड। तो इसमें जो स्ट्रीम है उसका मतलब क्या है? मेडिटेरेनियन सी है, अटलांटिक सी है, ब्रूक है, या फ्लो ऑफ विंड है? तो इसका आंसर है फ्लो ऑफ विंड। नेक्स्ट, ड्राइव माई डेड थॉट्स, डेड सिम्बलाइज हेयर। जब पोइट बोलते हैं ड्राइव माई डेड थॉट्स, तो इसमें जो डेड है वो किसको सिम्बलाइज कर रहे हैं? बाईगोन, लेटेंट, विंड, या एक्शन? तो इसका आंसर होगा लेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट फेल्स अपॉन द थ्रोन ऑफ।
जो पोइट है वो अपॉन द थ्रोन ऑफ, एक लाइन है आई फेल अपॉन द थ्रोन ऑफ लाइफ, यानी कि मैं लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ है, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनमें फंस गया हूँ। शैले इमेजिन्स द वेस्ट विंड एज ए, शैले वेस्ट विंड को कैसे इमेजिन करते हैं, तो वो वेस्ट विंड को एक फिलोसफर समझते हैं, एक मैजिशियन समझते हैं, प्रीचर या प्रीस्ट, तो वो वेस्ट विंड को एक मैजिशियन कहते हैं, मैजिशियन के रूप में वो इसको इमेजिन करते हैं। द पोइट कॉल्स द वेस्ट विंड ए, पोइट वेस्ट विंड को क्या कहकर बुलाते हैं, एक जेंट, एक माइटी फोर्स, किंग या विल्ड स्पिरिट, तो वो उनको बोलते हैं विल्ड स्पिरिट। द पोइट वांट्स टू बी द ऑफ द वेस्ट विंड, पोइट वेस्ट विंड का क्या बनना चाहते हैं, ट्रम्पेट, लायर, हॉर्न या फ्लूट, तो इसका आंसर होगा लायर। मेक मी दाई लायर, द वेस्ट विंड सिंग्स सॉन्ग ऑफ द ईयर, जो वेस्ट विंड है वो सॉन्ग ऑफ द ईयर कैसा गाना गा रही है, जॉयफुल का, मॉर्निंग, फनरल या ग्रीटिंग, तो वो फनरल। हु इज अवेकेंड फ्रॉम समर ड्रीम्स, अपने समर ड्रीम से कौन जाग गया है, वेस्ट विंड ने किसको जगा दिया है उसके समर ड्रीम से, क्लाउड्स को, वेस्ट विंड को, मेडिटेरेनियन को या अटलांटिक को, तो मेडिटेरेनियन सी, जो मेडिटेरेनियन सी है उसको वेस्ट विंड ने अपने समर ड्रीम से जगा दिया है। और टू वेस्ट विंड एंड्स विद ए नोट ऑफ, और टू वेस्ट विंड जब खत्म होती है तो कैसे नोट पर वो खत्म होती है, उस टाइम कैसा मूड पोइट का होता है, सैडनेस होता है उस टाइम, डिस्पेयर होता है, ऑप्टिमिज्म होता है या पेसिमिज्म होता है। तो जब ये पोएम खत्म होती है तो इसकी लास्ट लाइन है इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो ये ऑप्टिमिज्म पर खत्म होती है। ईच लाइक ए कॉर्प्स, हेयर कॉर्प्स मीन, एक लाइन आती है पोएम में ईच लाइक ए कॉर्प्स, तो इसमें कॉर्प्स का मतलब क्या है, कॉर्प्स का मतलब सीड्स, लीव्स, घोस्ट या फ्लावर्स, तो कॉर्प्स का मतलब है सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट वॉज अनकंट्रोलेबल लाइक द वेस्ट विंड इन हिज, जैसे वेस्ट विंड अनकंट्रोलेबल है इसी तरह पोइट भी कभी ऐसे हुआ करते थे, तो वो किस टाइम की बात कर रहे हैं, इन्फेंसी, बॉयहुड, ओल्ड एज या नेवर, तो इट वॉज इन हिज बॉयहुड। द कलर्स ऑफ द लीव इन द फर्स्ट स्टेंजा सजेस्ट, जो कलर्स हैं लीव्स के फर्स्ट स्टेंजा में वो किसको सजेस्ट कर रही हैं, लाइफ को, एनर्जी को, क्रिएशन को या डिके, तो इसका आंसर होगा डिके। ओ सम फायर्स मैनेट, हेयर वी फाइंड ए एन इल्यूजन, ओ सम ऑफ सम फायर्स मैनेट, इसमें कौन सा इल्यूजन है, बिब्लिकल, क्लासिकल, हिस्टोरिकल या ओरिएंटल, तो ये क्लासिकल है, क्योंकि जो ये मैनेट थी ये डांसिंग वुमेन कही जाती हैं जो कि गॉड ऑफ वाइन की फॉलोवर्स थी, फॉलोवर्स टू गॉड ऑफ वाइन और लस्ट। स्केयर्स सीड्स ए विजन, हेयर स्केयर मीन्स, तो यहाँ पर स्केयर्स का मतलब है हार्डली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेंजा डील्स विद, जो पहला स्टेंजा है वो किस चीज़ को बताता है, तो वो बताता है द पावर ऑफ विंड को। द सेकेंड स्टेंजा डील्स विद, और सेकेंड स्टेंजा में किसकी बात की गई है, स्काई की, लैंड की, सी की या सब की, तो सेकेंड स्टेंजा में बात की गई है स्काई की, स्काई की। द थर्ड स्टेंजा डील्स विद द इफेक्ट ऑफ विंड ऑन द, जो थर्ड स्टेंजा है उसमें जो विंड है वो किसको अफेक्ट करती है, किस पर अपना इफेक्ट डालती है, स्काई पर, सी पर, लैंड पर या नन, तो वो इफेक्ट डालती है सी पर। जो सेकंड स्टेंजा है वो वहाँ पर स्काई की बात की गई है और थर्ड स्टेंजा में सी की बात की गई है, और जो लास्ट के टू स्टेंजा है उसमें जो है पोइट विंड से अपने रिलेशन को बताते हैं, और फर्स्ट स्टेंजा में जो है वो पावर ऑफ विंड के बारे में बताते हैं।